दान देने से बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत लोग कहते हैं हम भंडारा कराना चाहते हैं लेकिन हमारा बजट कम है, इतने में कहाँ का भंडारा हो। भंडारा किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों को भोजन कराना, भगवान का प्रसाद देना, उसे भंडारा कहते हैं। तो भंडारा क्या लोगों को ही होता है? भंडारा क्या सिर्फ लोगों को ही होता है? जन्मदिन पर 500 रुपए का तुम केक लाते हो, उसकी जगह भंडारा कराने की जगह 500 रुपए का एक बाजरा लिया हो, चावल लिया हो, गेहूं लिया हो। 1 किलो गेहूं मंदिर के पास डाल दो, कहीं खुला जगह हो वहां पर डाल दो। चिड़िया आएंगी, बहुत सारी चिड़ियाओं ने आकर उसे खाएंगी, उसे भी भंडारा कहा गया है। मिश्री ले लो, शक्कर ले लो, पंजेरी बना लो, पेड़ के नीचे डाल आओ, चींटी आएंगी, ढेर सारी चींटी उसको खाएंगी, उसे भी भंडारा कहा गया। वो केक की जगह 500 रुपए की पूड़ियां बना लो, रोटी बना लो, टुकड़े कर 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 चौराहे चौराहे सारे जितने कुत्ते हैं, स्वान हैं, उन्हें खिला दो, उसे भी भंडारा कहा गया है। अगर कुछ खिलाने का, कुछ दान करने का मन है, कुछ पुण्य करने का मन है तो पैसा नहीं देखना चाहिए। कुछ पुण्य करने का मन है तो सोचना नहीं चाहिए। आपको मौका मिल रहा है किसी को जल पिलाने का, जल पिलाइए। आपको मौका मिल रहा है किसी का विवाह करवाने का, कन्यादान करवाने का, कन्यादान करवाइए। सोचना नहीं। फिर समय, क्या पता, समय बड़ा बलवान है, क्या पता फिर कब मिले। सिर्फ मनुष्य का भोजन करवाने, मनुष्य को सबको साथ में भोजन करवाने को भंडारा नहीं कहा गया। चींटियों को, चिड़ियाओं को, स्वानों को, बहुत सारे सबको साथ में भोजन करवाने को, सबको एक, बहुत सारे जीव को भोजन करवाने को भी भंडारा कहा गया। और जिसका भाव होता है ना, वो पुण्य कहीं ना कहीं से कर ही देता है। जिसका भाव होता है ना, वो शिव महापुराण सुनने आ ही जाता है। भोलेनाथ उसको बुला ही लेता है। क्या पता इस कथा को कितने लोग सुन रहे हैं YouTube पर, लेकिन सबका आना यहां पर नहीं हुआ। भोलेनाथ ने आपको बुलाया है, भोलेनाथ ने आपको यहां पर बुलाकर शिव पुराण सुनवाई है, तो ये आपका ही कुछ कर्म होगा। और दान इसे ही नहीं कहा गया। किसी को कुछ उपाय बता दिया, किसी को कह दिया कि जी जी तेरी तबीयत खराब है, 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र दिखा, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और उसकी तबीयत ठीक हो गई तो उसकी दुआ आपको लगेगी, उसकी जो दुआ है वो आपको लगेगी। YouTube पर कथा चल रही है, लिंक शेयर कर दी, उन्होंने कथा सुनी, कुछ अपने जीवन में उतारी, उनका कुछ भला हुआ, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, आपको उसकी, उनकी दुआ मिलेगी। सिर्फ इसे ही दान नहीं कहा गया, किसी का भला करना भी एक प्रकार का दान है।